अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का जो यूनिट हमारे हमको सिलेबस में है, इसका जो टॉपिक है, सब टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स उठा लेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखिए, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स में कौन से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। प्लांट्स में मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, ये तीन चीजें ऐसी है जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये कितनी डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो हम इसको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ये सब्सटेंसेस, चाहे वाटर हो, मिनरल्स हो, फूड हो, तो हम लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो लिहाजा अकॉर्डिंगली हम लोग प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और एक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यहां आपको ये कहना जरूरी समझता हूं कि एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट की ये डिफरेंस है कि एनिमल्स में आमतौर पे शॉर्ट डिस्टेंस को ही फूड, वाटर जो भी है ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जबकि एज कंपेयर टू एनिमल्स, प्लांट्स में दोनों किस्म के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लेट्स कम टू दिस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम लोग ये कहते हैं कि फूड, वाटर या मिनरल्स ये शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। ओके, एक सेल से, सपोज ये एक सेल है, इससे वाटर मूव हो जाएगा इस सेल में। ठीक है, तो ये कैसे होता है? दिस अकर्स बाय डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन से हो जाता है। ओके, या इवन शॉर्ट डिस्टेंस में हम कहते हैं कि एक ही सेल में फूड, वाटर, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाता है विद इन द सेल। ठीक है, वो कैसे होता है? दैट ऑकर्स बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जैसे ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक मोमेंट है जिसमें सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो इन कंटिन्यूअस मोशन रहते हैं, एक सर्कुलेशन दिखाते हैं, एक रोटेशन दिखाते हैं, जिसको साइक्लोसिस भी कहते हैं, जिससे एक सेल ऑर्गेनेलीज से दूसरे सेल ऑर्गेनेली तक फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, राइट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या तो एक सेल से दूसरे सेल तक होगा, फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। There will be transport of water, there will be transport of minerals, there will be transport of food from one cell to other cell. और ये विद इन द सेल, एक ही सेल के अंदर एक सेल ऑर्गन से, एक ऑर्गेनेली से दूसरे सेल ऑर्गेनेली तक फूड ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। वो होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोमेंट्स, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। जैसे कि रोटेशन में ये जो इंटरनल एटमॉस्फेयर सेल का होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये रोटेशन में रहता है
और जिसकी वजह से ये फूड पास ऑन करता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल जब होगा, एक सेल से दूसरे सेल तक होगा, तो फिर ये कैसे होगा, दिस विल टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। और अगर ये विद इन द सेल है, एक ही सेल में फूड ट्रांसफर होता है एक पार्ट ऑफ सेल से दूसरी पार्ट ऑफ सेल तक, तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट से होता है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स? दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल ऑलवेज रिमेन्स इन अ कांस्टेंट मोशन, okay, it remains in a rotation, in circulation, just to circulate the food, okay. Now long distance transport में फूड को, वाटर को, या इवन फॉर दैट मैटर मिनरल्स को लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, लॉन्ग डिस्टेंसेस को मूव हो जाना है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में वस्क्यूलर टिश्यू से हो जाता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम की मदद से। जैसे जाइलम अगर सॉइल से रूट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं, सीधी सी बात है, और इस पानी को लीफ तक पहुंचाना है या टॉप मोस्ट ऑर्गन ऑफ द प्लांट को पहुंचाना है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इट विल नॉट ऑकर बाय डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एटसेट्रा लाइक दैट, इट विल ऑकर थ्रू जाइलम। या अगर हम फूड की बात करेंगे, जैसे फूड यूजुअली आपको पता है क्या बोलते हैं, दिस लीव्स में बनता है, राइट, फोटोसिंथेसिस की वजह से। फोटोसिंथेसिस की वजह से जब ये फूड बन गया लीव में, अब दिस इज टू बी ट्रांसपोर्टेड आइदर इनटू द स्टोरेज ऑर्गन्स, स्टोरेज ऑर्गन रूट भी हो सकता है, सिस्टम भी हो सकता है, या टू द पार्ट ऑफ दैट प्लांट विच वेयर इट इज रिक्वायर्ड। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अगर वाटर है from roots to the soil, leaves or to the topmost organ part of the plant, so this will occur by xylem. And if it is the transport of food which has been prepared by photosynthesis in leaves, it is to be transported to the storage organ. Storage organ may be a root, storage organ may be stem, or even it may be to be transferred to the organ where it is required. So this is long distance transport. Xylem and phloem. Xylem in case of water, from roots to the topmost organ of the plant. Phloem from the site where the food is prepared, this is leaves, to the site where it is used, or to the site where it is to be stored. ठीक, तो ये ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। आई होप दैट आपने ये समझा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर टू डिफरेंट मीन्स और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। वन, passive transport and other is active transport. Passive transport and other is active transport. These are two different modes of transport of substances in plants. One is passive transport and another is active transport. These are totally different. ये दोनों different हैं. What is their difference? Let us discuss. पहला पॉइंट, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, इट इज ऑलवेज विदाउट यूजिंग एनर्जी, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपको बता दूं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। ये खुद ही होता है विदाउट यूजिंग एनर्जी। ये फिर कैसे होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर यहां पे यूटिलाइज नहीं होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, तो फिर भी ये मूवमेंट हो जाता है। तो ये कैसे होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स एटीपी होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी मस्ट है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सब्सटेंसेस को मूव करना है,
एक सेल से दूसरी सेल तक, एक बॉडी ऑर्गन से प्लांट ऑर्गन से दूसरे प्लांट ऑर्गन तक। तो और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्टिव है, इसमें मस्ट है एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दिस इज मस्ट, ये जरूरी है, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस है बिटवीन द टू। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज नॉट ए मस्ट, देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी इन केस ऑफ पैसिव transport, whereas active transport is impossible without the utilization, without the expenditure of energy. ये आप समझ रहे हैं ना? Okay. Number 2, passive transport always occurs from a region of higher concentration to the region of lower concentration. Higher concentration से lower concentration तक मूव हो जाता है passive transport में। वाटर हो, सल्यूट हो, मिनरल्स हो, व्हाटसोएवर, ठीक है, आयन हो, ठीक है, चार्ज जैसे मैं बोल रहा हूं, प्रेशर हो, ठीक है, ये चीजें हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मूव करते हैं इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये इवन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो सकता है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट along the concentration gradient होता है। It occurs from higher to lower concentration, ठीक है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन इवन occur against the concentration, it can sometimes occur from lower to higher concentration। अगर मैं आपको सिंपल सी बात सिंपल वर्ड्स में समझा दूं, पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब हो जाता है। सबस्टेंसेस पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब चले जाता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जा सकता है, कोई भी सबस्टेंस, बट इवन इट कैन आकर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इट कैन आकर बोथ फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, and from lower to higher concentration. It's the difference. Whereas this occurs only from higher concentration to the lower concentration. It occurs due to concentration gradient, passive transport. जबकि ये it occurs against the concentration gradient. सिंपल से एक एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। अगर ये एक कंपार्टमेंट है, सेल है, सेल के बाहर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है, ये सेल के अंदर 50 मॉलिक्यूल्स जब आ जाएंगे यहां, ठीक है ना, तो फिर 50 यहां पे रह गए, फिर मॉलिक्यूल्स का अंदर सेल में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हो गया, यहां भी 50 मॉलिक्यूल्स आ गए और यहां पे भी 50 मॉलिक्यूल्स रह गए, क्योंकि आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ही नहीं, अब कोई डिफरेंस है ही नहीं, बाहर भी 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, अंदर भी 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है। तो नाउ देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, बिकॉज इट हैज रीच्ड टू द इक्विलिब्रियम। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं, दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, नाउ लेट अस टॉक ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सपोज देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। या तो 100 मॉलिक्यूल्स में 50 मॉलिक्यूल्स यहां आ जाएंगे, या कभी कभी 100 मॉलिक्यूल्स में 80 मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे, 20 मॉलिक्यूल्स बाहर रहेंगे। तो इट हैज अकर्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें कोई इक्विलिब्रियम का वो मामला वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑलवेज पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाया जाता है, राइट। और अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हो जाता है दोनों हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ओके, दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस अगर आपको मैं बता दूं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, पैसिव प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ना, these are not sensitive to factors like temperature, okay,
टेम्परेचर फैक्टर्स को ये सेंसिटिव नहीं होता है. व्हाइल एज दीज आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जो प्रोसेसेस होते हैं, दीज आर सेंसिटिव टू फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर. ओके, क्यों ऐसा है? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हासिल करने के लिए एनर्जी को यूटिलाइज करना है. एनर्जी मीन्स एटीपी को यूटिलाइज करना है. एटीपी से एनर्जी हासिल करने के लिए एंजाइम्स जरूरत पड़ते हैं. एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं. ठीक है, तो अगर हायर टेम्परेचर है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान में प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी कम हो सकती है. राइट? तो लिहाजा हम लोग ये कहते हैं कि ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये सेंसिटिव नहीं होता है. जैसे टेम्परेचर फैक्टर हो और कोई फैक्टर हो, उनमें ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है. जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेसेस जो है वो दीज आर सेंसिटिव टू फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर. ठीक है, दीज आर पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दीज आर टू मीन्स ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस टुडे पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट. देखिए, थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ये तीन ऐसे प्रोसेसेस हैं जो पैसिव प्रोसेसेस हैं, जो एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते हैं. राइट? These three processes we will today discuss: diffusion, osmosis, and facilitated diffusion. Or I may say diffusion, facilitated diffusion, and osmosis. These are three passive processes of transport. Okay, let's go for first one, diffusion. आपने अर्लियर क्लासेस में या इवन आपने अपने सेकेंडरी क्लासेस से ये सुना होगा डिफ्यूजन क्या है. बस 11th क्लास में थोड़ा इस डिफ्यूजन को एग्जाम्पल्स के जरिए मोर क्लियर करना है. ठीक है, डिफ्यूजन को समझाने के लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूं. देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं एक एग्जाम्पल डिफाइन कर लूंगा, यहां पर एक्सप्लेन कर लूंगा डिटेल में. मान लीजिए हमारे पास एक U shaped tube है. This is a U shaped tube. ये U shaped tube है. Right? It is made up of glass. Okay? हम इस ग्लास के बने हुए U shaped tube में यहां बीच में एक ब्लॉकेज खड़ा कर लेंगे. ठीक है, ये यहां से हॉलो था, ठीक है ना, एम्प्टी था. बीच में हमने इसको रुकावट लगा दी, बैरियर लगा दिया. ठीक है, हम क्या करेंगे अब इसकी 2 लिम्ब्स हैं. दिस इज सपोज दिस इज लिम्ब ए, ये जो लिम्ब है, और दिस इज लिम्ब बी, या साइड ए और साइड बी, वट एवर यू लाइक. ठीक है, लिम्ब बी. अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पानी भर देंगे. ठीक है, इस लिम्ब में यहां तक, मान लीजिए लिम्ब ए में हम पानी पूरा भर देंगे. ठीक है, राइट. अब लिम्ब बी है, लिम्ब बी में हम पूरा पानी नहीं भरेंगे, आधा ही पानी भर लेंगे. मान लीजिए यहां तक हमने पानी भर दिया. राइट? ठीक है, राइट. अब अगर मैं आपको ये कहूं कि पानी ए लिम्ब से बी लिम्ब की जानिब जाएगा या पानी बी लिम्ब से ए लिम्ब की जानिब जाएगा, आप कहोगे नहीं सर ये तो ए से बी जाएगा. एग्जैक्टली वही होगा, एग्जैक्टली वही होगा. पानी ए लिम्ब से बी लिम्ब की जानिब जाएगा. कैसे? लेकिन उसके लिए हमने ये बैरियर यहां से हटाना है.
ओके, बैरियर जो था, ब्लॉकेज जो था, ये पहले हमने रखा था, उसके बाद हमने दोनों लिम्ब्स को पानी से भर दिया था, ठीक है। अब ये ब्लॉकेज हटाने के बाद आपसे मैं सवाल पूछ रहा था कि क्या आपके हिसाब से, आपके एंगल से, आपके दिमाग से पानी कहां से कहां मूव हो जाएगा? क्या पानी ए से बी लिम्ब में जाएगा या बी से ए लिम्ब में आएगा? आप कहोगे कि सर नहीं, ये तो ए लिम्ब से बी लिम्ब की जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, लेकिन यहां पे सवाल है क्यों होगा, वाई। ओके, यहां पे आपने आंसर देना है फिर वाई। अब पहले एग्जांपल में आपने देखा हमारे पास एक ग्लास ट्यूब था जिसकी शेप यू शेप्ड थी। हमने इस ग्लास ट्यूब के बीच में एक बैरियर खड़ा कर दिया, फिर दो लिम्ब्स में, ए लिम्ब में और बी लिम्ब में भी पानी भर दिया, ठीक है। लेकिन फर्क इतना है कि ए लिम्ब में पूरा पानी हमने भर दिया, जबकि बी लिम्ब में आधा ही पानी भर लिया, फिर ब्लॉकेज हटा दिया, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि पानी कहाँ की जानिब से मूव करेगा, किधर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता है पानी ए लिम्ब से बी लिम्ब की जानिब जाएगा। अब ये आपने सीखना है कि क्यों जाएगा ए लिम्ब से बी लिम्ब तक, वाई, एंड हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक ये जाएगा, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन आपके जहन में आए होंगे, ये हमने एक्सप्लेन करना है। लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। सपोज हमारे पास दो बॉल्स हैं, इनको लेबल करेंगे ए बॉल एंड बी बॉल। ये मेटल के बॉल्स हैं, ठीक है। इनमें से ए बॉल जो है मेटल की, दिस इज हॉट, जबकि ये जो है ये गर्म है। ए बॉल गर्म है और बी बॉल जो है ये ठंडी है, ठीक है। हम लोग इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कैसे डिस्कस करेंगे? ए बॉल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट, ओके, और बी बॉल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इन दो बॉल्स को, मेटल की बॉल्स है, लेबल किया है ए बॉल और बी बॉल। इन दोनों बॉल्स को हम लोग एक कांटेक्ट में लाते हैं, नजदीक लाते हैं, और फिर हम इन दो बॉल्स को इंसुलेशन बॉक्स में रखते हैं फॉर रिसेप्शन टाइम। अच्छे खासे टाइम के लिए हम इंसुलेशन बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। क्या होगा अब अगर मैं आपको पूछूं कि कुछ देर के बाद ये जो हीट थी, ठीक है ना, ए बॉल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हीट ट्रांसफर जाएगी, जबकि इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर हो जाएगी, कहां से कहां जाएगी? आप जरूर कहोगे कि सर ए बॉल से हीट ट्रांसफर होगा बी बॉल की जानिब। आप जरूर कहोगे, क्योंकि आपको पता है कि बी बॉल के पास कुछ देने के लिए है नहीं, 0 डिग्री टेम्परेचर इसके पास है। लेकिन क्यों जाएगी? वाई, और कितनी देर तक जाएगी? वाई एंड हाउ लॉन्ग। ये जो हीट है, आपको थोड़े थोड़े आंसर्स पता है, अर्लियर क्लास में आपने पढ़ा है, आप बहुत जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेन करने की चीजें जो 11th और 12th में आपको करने हैं, वहां पे आपने ये व्हाई हाउ थिंग्स जो है इनका आंसर ढूंढना है, राइट। ये दूसरा एग्जांपल है। अब तीसरा एग्जांपल आपको मैं बता दूं। तीसरा एग्जांपल देखिए, हमने सुना होगा, हम लोग, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट। आपने फिजिक्स का एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब हम कहते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो उनको बिल्कुल पता होता है। वो कहते हैं कि सर दिस इज वर्क डन like that in bringing a unit charge from one point to the other point. They say always, even the students of 10th class and 9th class, they say when they are posed a question, उनको कहा जाता है what is potential difference. They say that sir this is nothing but work done in bringing a unit charge from one point to the other point. But how does it occur? जब उनको और डिटेल्स हम लोग मांग रहे हैं ना, some of the students fail because उनको ये पूरा समझ में नहीं आया होता। हालांकि डेफिनेशंस की लेवल तक तो वो बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये बात समझने के लिए हम एक डे टू डे एग्जांपल ले लेंगे। हमारे घर में एक बैटरी होती है, मान लीजिए वी हैव अ बैटरी,
ठीक है ना? सपोज दिस इज अ बैटरी, ओके, दिस बैटरी हैज टू टर्मिनल्स, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, राइट बेटा? आप समझ रहे ना? दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. This battery is new. This battery is in the beginning. This battery is not yet charged. हमने इसको नया नया लाया है, ठीक है ना? तो हम इसको चार्ज करते हैं, करते कि नहीं करते? ठीक है. We use external force. जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं चार्जर के साथ, ठीक है? अगर जी इस बैटरी में, नई नवेली बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, बट ये अनयूज्ड है, अनचार्ज बैटरी है. पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज अभी है ही, नेगेटिव टर्मिनल में अभी नेगेटिव चार्ज है ही. हम लोग क्या करते हैं, हम इसको एक्सटर्नल फोर्स दे देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करते हैं. हम लोग इसको चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं. तो जब हम जैसे कि हम लोग इसको चार्ज करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है चार्ज करने के दौरान में electrons move. We make electrons to move from positive terminal to the negative terminal, right? जब नेगेटिव टर्मिनल में ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है ना? तो नेगेटिव टर्मिनल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया, ओके, और यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिक्रीज हो गया. ये एक डिफरेंस आ गया इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में, ओके. दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. बेसिकली यही है पोटेंशियल डिफरेंस. हम करते गए चार्ज करते गए, तो फिर हमने अगर इसको कनेक्ट करेंगे एक सर्किट, मान लीजिए यहां पे हमने एक सर्किट कनेक्ट किया, ठीक है? सर्किट जब हमने कनेक्ट किया तो ओके, ये सर्किट कनेक्ट किया और इस सर्किट के साथ हमने बल्ब को अटैच किया. नाउ योर बैटरी इज फुली चार्ज. पहले आपकी बैटरी जब फुली चार्ज हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल में इंक्रीज हो गया, तो इसने नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल में डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल ने पॉजिटिव चार्ज अटेन कर दिया, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब अगर हम, ये अब चार्जर बैटरी है, ठीक है, इट हैज नाउ बीन चार्ज्ड, ये अब चार्ज हो गई है. अब हम एक सर्किट क्रिएट कर देंगे, सर्किट में यहां पे बल्ब लगा देंगे, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से घर वापस आना शुरू कर देंगे. They will start coming back to their home. Which is their home? This is positive terminal. वो आपको कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि आपने सर्किट यहां पे कनेक्ट किया है, सर्किट के साथ आपने एक बल्ब लगाया है, ठीक है ना? जब फ्लो ऑफ चार्ज को ही आप कहते हैं ना, वो करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, करंट, ठीक है? तो आपको लग रहा है कि ये बल्ब जल जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेंगी, एंड दैट यू विल सी दैट इन द फॉर्म ऑफ बल्ब विच विल ग्लो, ठीक है? तो ये वापस आना शुरू कर देंगे, वापस आते रहेंगे. अब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी, ठीक है? कब तक ये वापस आएंगे? जब तक कि वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से यहां गए थे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक चले गए थे, जब एक इक्वल, क्या बोलते हैं, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. वो आपको कैसे पता चल जाएगा? आप जब ये बल्ब है ना, ये आप जलेगा नहीं, क्योंकि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है. कॉमन सेंस की बात है. कॉमन सेंस में अगर आपको बता दूं, क्योंकि अब फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग बैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द ओरिजिनल प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड कम, इट हैज कंप्लीटेड, द प्रोसेस हैज नाउ कंप्लीटेड, ठीक है? यही वजह है कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट भी नहीं है.
जब करंट नहीं है तो सीधी सी बात है बल्ब भी नहीं ग्लो हो जाएगा। तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाई दिस हैज हैपेंड? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका बल्ब जल गया था, ठीक है ना? अब जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए हैं, राइट, तो अब तो डिफरेंस ही नहीं रहा ना। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से एक बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है। अब देखिए 3 एग्जांपल्स में। एक तो ये ग्लास ट्यूब यू शेप, वाई ये क्यों गया था ए लिम से बी लिम तक पानी? क्योंकि बी लिम में कम पानी था और ए लिम में ज्यादा पानी था। ए लिम में इस लेवल तक पानी था और बी लिम में इस लेवल तक पानी था। पानी मुंह इसलिए गया, मुंह किया पानी ने लिम बी में, बिकॉज ये इक्वल लेवल में आना चाहता था पानी। जब ये अब कब तक, जैसे वाई का आंसर आपको आया, क्यों ये फ्लो हुआ था? क्योंकि बी लिम में कम पानी था। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक चला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव प्रोसेस जो होता है उसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यहां ए लिम में अमाउंट ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा था, तो वाई का आंसर आपने देखा। अब हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक? उतनी देर तक जितनी देर तक दोनों लिम्स ऑफ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में वाटर लेवल इक्वल हो जाए। ओके, नाउ कम टू दिस एग्जांपल। इसमें यहां पे वाई ये हीट ट्रांसफर हो गई थी मेटल बॉल ए से मेटल बॉल बी तक, इसलिए हुई थी क्योंकि हीट ए बॉल में हायर कंसंट्रेशन में थी, जबकि बी बॉल में कुछ था ही नहीं। लिहाजा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक ये इसलिए गई थी। हाउ लॉन्ग गई, कितनी देर तक ये हीट ट्रांसफर होती गई ए बॉल से बी बॉल तक? जब तक कि दोनों 50-50% हीट जब इन्होंने एक्वायर कर दी। जैसे अगर इसका फिर टेम्परेचर देखा जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 50-50%। इसी तरह से कितनी देर तक वापस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स मूव बैक किए, जितनी देर तक ये बैलेंस में नहीं आए। जब भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुकना शुरू हो गया एंड द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंडेड वंस एन इक्विलिब्रियम रीच्ड एट द बोथ पोल्स ऑफ द बैटरी। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इन तमाम 3 एग्जाम्पल से जो मैं आपको, या इवन फॉर दैट मैटर अगर मैं आपको डे टू डे लाइफ में एक एग्जाम्पल बता दूंगा। हमने आपको अगर घर में गैस पे खाना तैयार करना होता है, राइट, हम लोग गैस सिलेंडर से गैस कैसे निकालते हैं? हम थोड़ी ना उसको पंप वगैरह लगाते हैं। हम सिंपली वी जस्ट टर्न ऑन द नॉब, हम नॉब को छोड़ते हैं, ठीक है, और गैस खुद ब खुद निकल आ जाता है और वो गैस बुखारी जल जाती है और हम खाना तैयार करते हैं। क्या हमने कोई पंप का इस्तेमाल किया? नहीं किया। क्या हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स किया? नहीं किया। तो फिर ये कैसे मूव हो गया? इसी मूवमेंट को पैसिव कहते हैं। अब क्यों हो गया? क्यों ये हो गया? क्योंकि गैस सिलेंडर में जो गैस हमने भरा था दैट वाज हैविंग हाई प्रेशर। कितना हाई प्रेशर? बहुत ज्यादा हाई प्रेशर। क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर के साथ इस गैस को भर दिया गया था गैस सिलेंडर के अंदर, इट हैज लिक्विडिफाइड। इसीलिए हम उस सिलेंडर में जो गैस होता है उसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो लिहाजा पैसिव प्रोसेसेस में जिनमें से हम आज पहला डिस्कस कर रहे थे डिफ्यूजन, हम लोग ये कहते हैं कि चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, चार्ज हो, ठीक है, चाहे प्रेशर हो, गैस सिलेंडर की बात कर रहा था, चाहे वाटर कंसंट्रेशन हो, आयोनिक कंसंट्रेशन हो, in passive processes of transport, it happens always from a region of higher concentration to the region of lower concentration.
तो अगर आपने चीजों को मूव कराना है पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से नहीं, आप एनर्जी एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी विदाउट यूजिंग एटीपी, without the expenditure of energy, you want to move things, you want to move water, you want to move ions, you want to move pressure. You have to create a difference. You have to create, आपने एक difference create करना between the two things which you want to move. जैसे अगर आपको वाटर को मूव कराना है ए लिम से बी लिम तक, तो आपने डिफरेंस पहले क्रिएट करना है. आपने यहां पे डिफरेंस किया. You want to transfer heat from A ball to B ball, right? You have to create a difference. आपने B ball में बहुत कम टेम्परेचर रखना है, जबकि A ball में ज्यादा टेम्परेचर रखना है. This is passive transport. I hope that आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. तो in my next video lecture I will discuss facilitated diffusion and osmosis. Till then, keep learning. Thank you.